नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से देखेंगे तो बीएसएससी का एक नया किताब निकाला गया है जो कि बहुत जल्द इसको जो है समाप्त कर देंगे हम। समाप्त का मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे आपको जो है सेट प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ये आपका 2025 एडिशन है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वॉल्यूम 1 सीरीज है, 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो 15 में से देखेंगे तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 12 हम देखेंगे। इसके बाद देखिए सेट नंबर 13, फिर सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15, यानी 3 सेट आपका और बचा हुआ है। इसको जो है 3 दिन में समाप्त कर देंगे। तो चलिए सेट नंबर 12 हम शुरू कर लेते हैं। आपका बीएसएससी का सेट नंबर 12 है। इसके पहले का देखिए 11 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। थोड़ा सा ये जो आपका पहला पेज है हल्का सा ब्लर है, बाकी आपको जो आगे क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन का क्वालिटी बेहतर मिलेगा। एडजस्ट कीजिएगा और लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं इस जीके जीएस के 75 क्वेश्चन में। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि जब पानी में साधारण नमक मिला जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्रमशः जो है बढ़ेंगे और घटेंगे, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। देखिए जल में नमक या कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका जो गलनांक है कम हो जाता है। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है कैसी होती है, तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा। देखिए चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगभग समय लगता है आपका 1.28 सेकेंड का जो है समय लगता है। अगला है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु हो जाएगा। आंसर जो है तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का एक पतला तार होता है जो टीन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। निम्नलिखित में से दिए गए भौतिक राशियां एवं उनकी एसआई मात्रक में कौन सा गलत है। गलत हमको बताना है। तो देखिए ताप की बात करते हैं तो आपका सेल्सियस देखिए गलत आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों आपका ताप है, ताप का एसआई मात्रक देखेंगे तो आपका सेल्सियस नहीं होगा, आपका केल्विन होगा। बाकी लंबाई की बात करते हैं तो मीटर सही है। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोमीटर। और क्या दिया गया है, विद्युत धारा की बात करते हैं तो आपका जो है एम्पियर होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कथन ए बोला है कि तापमान में वृद्धि के साथ जो है ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। और कारण आर की बात करते हैं, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को जो है बढ़ा देता है। तो देखिए पाँचवें का आंसर देखेंगे तो एक सेकेंड, पाँचवें का जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत है परंतु आर आपका जो है सही हो जाएगा। पाँचवें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है। जो आपका घर्षण बल है दोस्तों शामिल होता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में यानी गतिज ऊर्जा से जो है आपका उष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए होगा। घर्षण बल की दिशा जो है हमेशा वस्तु की गति के विपरीत होती है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसके जो है अपेक्षा अधिक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। आंसर देखेंगे 7 का ए होगा, अवरक्त किरण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विस्तार जो है सही उत्तर हो जाएगा, विस्तार। देखिए ठंड के मौसम में जल तापमान गिरता है तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी परत काफ़ी सघन हो जाती है तथा वह जो है जलीय क्षेत्र के तल का जो है सिकुड़ जाती है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में आयतन है ना, आयरन की कमी से कौन सा जो है बीमारी होता है। आयरन की कमी से दोस्तों देखेंगे तो आप सभी को पता ही होगा। आंसर आपको हो जाएगा रक्त अल्पता हो जाएगा। आंसर जो है 9 का ये होगा, रक्त अल्पता। लोहा युक्त भोजन की बात करते हैं तो मांस है, मछली है, सब्जी और फल आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए बोला है कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण आर की बात करते हैं, शरीर के उचित विकास के लिए जो है विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। डी में आपका है ए गलत है परंतु आर आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है या फिर ताप को नियंत्रित रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, फेफड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़ा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा फेफड़ा।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत को दिया गया था? कोशिका सिद्धांत को दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ये हो जाएगा। और ये जो है आपका 1838-39 में दिया गया था। 1838-39 में दोस्तों ये आपका जो है दिया गया था। अगला है किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते या फिर बंद होते हैं? ये जो आपका रंध्र है खुलते और बंद होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण होगा। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूलतंत्र के भाग हैं? इनमें से कौन से पादप के मूलतंत्र के भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2, इसमें से आपका मूसला मूल होगा, उसके बाद देखेंगे तो पार्श्व मूल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ये जो आपका मानव शरीर है इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो देखिए इसका आंसर 15 का देखेंगे तो जैसे ऑक्सीजन का परिवहन, भोजन का परिवहन और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त, हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले बता दें, देखिए बीएसएससी का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 150 प्रश्न का सेट होता है। आप देखिए ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए अगर आपको बिहार दरोगा में ज्वाइन होना है। अगर आपको बीएसएससी में ज्वाइन होना है तो आप बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिएगा। जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन जो है किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा एंटीमोलॉजी, जो है सही उत्तर हो जाएगा एंटीमोलॉजी, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा एंटीमोलॉजी। और पेडोलॉजी की बात करते हैं तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तो साइटोलॉजी दिया गया है। साइटोलॉजी की बात करते हैं तो कोशिकाओं के अध्ययन यानी अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ देखिए जेरेंटोलॉजी दिया गया है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का प्राथमिक उत्पादक जो है माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा शैवाल, जो है सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा शैवाल। मित्र मेला का गठन किसने किया था? देखिए मित्र मेला का जो गठन दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा बी.डी. सावरकर। और ये आपका जो है 1899 में दोस्तों ये किया गया था। 1904 की बात करते हैं तो 1904 में इस सभा का जो नाम है बदलकर जो है अभिनव भारत जो है कर दिया गया था। सन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है दोस्तों 1905 में देखेंगे तो ये आपका बनारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा बनारस में। और जो इसकी अध्यक्षता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है कि दी गई पत्र पत्रिकाएं यानी पत्र पत्रिका और लेखक मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। देखिए हिंदू पैट्रियाट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी होंगे। इंडियन मिरर की बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। तलवार की बात करते हैं तो मैडम भिखाजी कामा। उसके बाद अल हिलाल की बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का जो है सी सही उत्तर होगा। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर था? देखिए एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है दोस्तों, इसका देखेंगे तो चेन्नई में था। कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी होगा चेन्नई में। सन 1908 में लिखा गया है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसकी हत्या का जो है प्रयास किया गया था? देखिए हत्या की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा किंग्सफोर्ड, जो है सही उत्तर हो जाएगा किंग्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी होगा किंग्सफोर्ड। और 1908 में किया गया था। देखिए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया तथा प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था। अगला है कि पहली बार किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है लागू किया है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का तो ऑप्शन नंबर ये होगा मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ये सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा दिए गए आक्रमण को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो काल क्रमानुसार देखेंगे दोस्तों तो 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें से आपका चंगेज खां, तैमूर, फिर आपका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? सही की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को जो है आमिल जो है कहा जाता था। तो इसका आंसर देखेंगे 25 का तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा।
महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, सही है। बोध गया में उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, सही है। उन्होंने सारनाथ में प्रथम जो है उपदेश दिया था। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए, उन्हें जो है लोहे का ज्ञान था, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी वह नगरीय सभ्यता थी, सही है। जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था थी, सही है। इनकी जो लिपि थी चित्रलेखीय लिपि थी। तो बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है बी गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्यूरॉन होगा। क्या होगा आंसर, फ्यूरॉन। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्यूरॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने जो है प्रतिपादित जो है दोस्तों किया था। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डाल्टन जो है सही उत्तर हो जाएगा, डाल्टन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डाल्टन सही होगा। नेक्स्ट कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। जो आपका द्विप्रकृति है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉन। देखिए, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है। ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का ही हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्रेफाइट में परतों की किस आबंध द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, वांडर वाल्स बल द्वारा होगा, वांडर वाल्स बल द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, ऐसा क्यों दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, गैस का जो प्रसार है गुणांक अधिक होता है। गैस का जो प्रसार है दोस्तों, गैस का जो गुणांक है अधिक होता है। 34 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है। ऑक्सी एसिटिलीन जो है ज्वाला का तापमान होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी सही उत्तर होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो देखिए, इसका आंसर होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। ऑप्शन नंबर जो है 36 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश से जो है नहीं गुजरती है। तो कौन से देश से दोस्तों जो है नहीं गुजरता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो स्थलरुद्ध की बात करते हैं तो आपका थाईलैंड इसमें देखिए नहीं है, बाकी नेपाल है, लाओस है और भूटान भी इसमें देखेंगे तो आपका 38 का जो है डी सही हो जाएगा। ए सी डी सही है, लेकिन बी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तो मलक्का जल संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ही हो जाएगा, मलक्का जल संधि। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है दोस्तों करता है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है। देखिए, शहरी जनसंख्या दोस्तों आप देखेंगे तो इनमें से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, जबकि दशकीय वृद्धि की बात करते हैं 17.7% है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी लेखा जो परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है।
आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए अनुच्छेद यानी संविधान के भाग जब आप 3 पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे तो 12 से लेकर के जो है 35 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा और नागरिकों को और व्यक्तियों को जो है कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार जो है प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा जो है दी गई थी? गैसीय परिकल्पना की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 44 का बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा इमैनुअल कांट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए हो जाएगा, इमैनुअल कांट। अगला है कि स्टेले क्लाइट तथा स्टेले ग्लमाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। क्या होगा आंसर? भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 45 का भी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? कौन दोस्तों शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी सही होगा। निम्न में से कौन सा जो कथन है दोस्तों आपका सत्य यानी हमारा सही क्या है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का ऑप्शन नंबर ही होगा। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट की छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा जो प्राथमिक लाभ है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है आपका प्राथमिक लाभ है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 48 का क्या होगा बताइए। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन, ऑप्शन नंबर जो है आपका 48 का बी सही होगा। अगला है कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, 49 का बी होगा। और इसमें देखेंगे तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में दोस्तों जो है आपका शुरुआत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र या फिर क्षेत्रों में जो है संशोधन जो है किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर जो है 50 का देखेंगे तो सी होगा। और ये आपको 1976 में किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है किसको? तो ऑप्शन नंबर भी हो केवल राज्यसभा से बाहर ख्याति प्राप्त लोगों को, ऑप्शन नंबर जो है 51 का भी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देखेंगे। देखिए 52 नंबर है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति जो है प्रदान करता है, तो इसका उत्तर होगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? बताइए कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों ये है 15वां क्रम का, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 15वां क्रम का। और बात करेंगे वही कार्यकाल के क्रम में देखेंगे 17वां क्रम हो जाएगा कार्यकाल के क्रम में, और व्यक्ति के क्रम में जो है 15वां क्रम हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। और ये आपका जो है 1966 में दोस्तों देखेंगे तो उच्च उपज किस्म बीजों से जुड़ा उच्च उपज किस्म जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कार्यक्रम जो है 5 फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा के लिए जो है शुरू किया गया था। अगला है कि प्लाइंड, है ना, प्लाइंड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लॉन्ड लिखा गया है, प्लॉन्ड। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो बी हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी जो है सदस्य निम्न में से कौन से हैं? अस्थायी की बात करते हैं जिसमें से आपका हो जाएगा फ्रांस होगा, चीन होगा, ब्रिटेन, यूएसए और रूस। फिर से देखेंगे फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएसए और रूस। ऑप्शन नंबर जो है 56 का क्या होगा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर, तो दोस्तों ये आपका है भारतनाट्यम का है, ऑप्शन नंबर सी होगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा।
और मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो बताइए कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम जो है आपका केरला से संबंधित है। ओडिसी की बात करते हैं तो उड़ीसा, और कथक की बात करते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है, आप जो कि इसको बता पाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है, जैसे देश और राजधानी, गलत हमको बताना है। तो देखिए जैसे इथोपिया की बात करते हैं तो लुसाका गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका इथोपिया की राजधानी है आपका अदिस अबाबा है, कहाँ का है, यानी कहाँ है, अदिस अबाबा। ये जो आपका लुसाका या आपका जाम्बिया की राजधानी है। बाकी फिनलैंड की बात करते हैं तो हेलेंसिकी सही है, बोलिविया की बात करते हैं तो लापाज सही है, उसके बाद यूक्रेन की बात करते हैं तो कीव आपका सही है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। 59 नंबर देखेंगे तो सही आंसर, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये आपका 87 हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 1992 होगा। क्योटो शिखर वार्ता की बात करते हैं तो 97 हो जाएगा। और सतत विकास सम्मेलन की बात करते हैं तो 2002 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी 2, 4, 3, 1 सही होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखेंगे। 60 नंबर है कि भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा कमान नहीं है। देखिए उत्तरीय वायु कमान देखिए नहीं है, बाकी पश्चिमी वायु कमान है, मध्य वायु कमान है और दक्षिण पश्चिम वायु कमान है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए मध्य वायु कमान की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है प्रयागराज में स्थित है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर जो परियोजना है शुरू किया है। तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी सही होगा। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत जो है बनाया है। विक्रांत की बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी सही होगा। अगला है कि उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया गया है। संस्था की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप जो है सही उत्तर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया था। देखिए इसका आप आयोजन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ये हो जाएगा कोलंबिया, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर जो है विकसित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसरो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा इसरो। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए जो इसका आयोजन है दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका जो है लाओस में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा लाओस में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट को जो है विकसित जो है किया गया है। तो ये आपको जगह IIT दिल्ली होगा। क्या होगा आंसर, IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही होगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु जो है समझौता किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा USA होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ये हो जाएगा USA। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश जो है घोषित किया है। देखिए पहला देश दोस्तों देखेंगे तो 69 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉर्डन जो है सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन। ऑप्शन नंबर ए होगा जॉर्डन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है। इसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा जोरावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जोरावर, ठीक है, आप ये याद रखिएगा इसको। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है। तो ये किस नवाचार से संबंधित है, तो AI के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का डी सही होगा। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। देखिए भारत का स्थान दोस्तों देखेंगे तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 118वां बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 118वां। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज जो है कहाँ पे हुआ था। देखिए इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 73 का सी होगा। नाटो के महासचिव के रूप में जो है किसे जो है नियुक्त किया गया है। नाटो के दोस्तों आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क रूटे होगा। क्या होगा आंसर, मार्क रूटे। ऑप्शन नंबर बी होगा मार्क रूटे।
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग 2023 में वनों एवं क्षेत्रों के अंतर्गत आच्छादित है? इसका उत्तर हो जाएगा 21.17% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 75 क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस का समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का जैसे कि इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा जीके जीएस है, मैथ रीजनिंग है और आंसर की वगैरह सोल्यूशन वगैरह सब दिया गया है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको बना सकते हैं। और इसके पीछे का जितना आपका सेट अगर छूट गया है तो उसको जाइए रिवीजन कीजिए, प्रॉपर तरीके से सेट डेली बेसिस पे बनाइए। और प्लेटफार्म का आने वाला है सेट, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ज्ञान बिंदु का बीएसएससी का आने वाला है, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।